दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और पंजाब के बीच आईपीएल का 5वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट दोस्तों केवल 500 लाइक का है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिखा श्रेयस अय्यर और प्रियांशु आर्य का जबरदस्त तूफान केवल की बारिश करते हुए तोड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रचा। श्रेयस अय्यर ने नया कीर्तिमान तो आखिर पंजाब किंग की टीम ने गुजरात के सामने कितने रनों का रखा। पहाड़ जैसा लक्ष्य श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए कितने रनों का दिया। योगदान किस बल्लेबाज ने ठोके। सबसे अधिक पंजाब और गुजरात के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और राष्ट्र पंत में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 5वां मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात टाइटन और पंजाब किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने टीम के दो खूंखार बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य आए। दोनों ही बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं गुजरात टाइटन की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज। लेकिन मोहम्मद सिराज का स्वागत प्रियांश आर्य ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर सिराज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में पंजाब का स्कोर 8 रनों तक पहुंच गया। पंजाब टीम की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज का रबाड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनकी गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वहीं प्रियांश को ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा जीवनदान भी मिल गया। इसका भरपूर फायदा उठाते हुए प्रभु सिमरन सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया और 2 ओवर में अपनी टीम को 16 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटन को शुरुआती ओवरों में विकेट की तलाश थी। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मोहम्मद सिराज को बुलाया, लेकिन इस ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा कर दिया कि हर किसी के होश उड़ गए। ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार जड़कर सिराज का स्वागत किया। फिर सिराज की समाप्ति भी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने किया और इस ओवर से 12 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 28 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब टीम की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। लगातार गुजरात टाइटन को विकेट की तलाश थी, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। चौथे ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए शुभमन गिल ने रबाड़ा को बुलाया और इस बार रबाड़ा ने उनकी उम्मीद पर खड़े उतरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पंजाब किंग को 28 रनों के ही स्कोर पर पहला झटका लग गया। सिमरन अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन प्रियांश आर्य अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। श्रेयस अय्यर ने आते ही रबाड़ा का स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक अंदाज में चौके के साथ किया और अपना खाता खोला। टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। श्रेयस अय्यर इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। रबाड़ा की 5वीं गेंद को बाउंड्री पार में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 42 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार उन्होंने 5वां ओवर फेंकने के लिए अरशद खान को बुलाया, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ के इस ओवर से 21 रन बटोर ली और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 63 रनों तक पहुंचा दिया। प्रियांश आर्य की खतरनाक बैटिंग देखकर गुजरात टाइटन के होश उड़ गए। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में रबाड़ा। इनका स्वागत एक बार फिर प्रियांश आर्य ने ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। प्रियांश की बल्लेबाजी देखकर
श्रेयस अय्यर का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इन्होंने भी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात टाइटन के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। प्रियांश अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। पावर प्ले के बाद एक बार फिर गुजरात टाइटन की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने राशिद खान को बुलाया। लेकिन राशिद खान का भी स्वागत प्रियांश ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन राशिद खान ने ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता 69 रनों की स्कोर पर दिला दी। प्रियांश अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए। 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजई आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अजमतुल्लाह ने आते ही राशिद खान का स्वागत ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और अपना खाता खोला। टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। पंजाब का स्कोर 7 ओवर में 85 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर सिंगल डबल लेकर अपनी टीम को 8 ओवर में 2 विकेट पर 94 तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 9वें ओवर में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर आए। इन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन दिए। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर 96 रनों तक पहुंच गया। 10वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा इनका स्वागत। अजमतुल्लाह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी अजमतुल्लाह रुक नहीं, चौथी गेंद को भी चौक में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए साई किशोर और इस बार उन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर अजमतुल्लाह को अरशद के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। अजमतुल्लाह अपनी टीम के लिए 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन साई किशोर की फिरकी के आगे मैक्सवेल बिना खाता खोले अगली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए और पंजाब किंग को बड़ा झटका 105 रनों के स्कोर पर लग गया। साई किशोर ने एक ही ओवर में पूरे मैच को पलट दिया। पंजाब किंग के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अब मैदान पर मार्कस स्टोनिस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 12 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा। 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर साई किशोर, लेकिन इस बार उनका स्वागत श्रेयस अय्यर ने पहले ही गेंद पर लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को भी में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर साई किशोर की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में 125 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि पंजाब की टीम बड़े ही आसानी से गुजरात के सामने 200 से 220 रनों का लक्ष्य आसानी से दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे बीके न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान, लेकिन इस ओवर में अय्यर ने कुछ ऐसा किया कि हर किसी को हैरान कर दिया। राशिद खान की लगातार 2 गेंद पर 2 झड़कर केवल अपना अर्धशतक ही नहीं ठोक दिया, बल्कि अपनी टीम को 14 ओवर में ही 139 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन मार्कस स्टोइनिस 2 खतरनाक लगाकर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। टीम के लिए केवल 20 रनों का योगदान दे सके, लेकिन अकेले श्रेयस अय्यर गुजरात के गेंदबाजों का डट का सामना कर रहे थे। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर ने टी20 मैच को T10 बना दिया। हर गेंदबाजों के खिलाफ टूटकर प्रहार करने लगे और देखते ही देखते पंजाब का स्कोर 170 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया।
उनका भरपूर साथ शशांक सिंह भी निभा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर मैदान पर तांडव मचाते हुए हर किसी को चौंका दिया। वहीं श्रेयस अय्यर 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर में 3 जड़कर 24 रन बटोरकर अपनी टीम को 190 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। श्रेयस अय्यर अपने शतक की तरफ बढ़ गए और पंजाब का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। शशांक सिंह कभी बाला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते पंजाब का स्कोर 230 रनों के पार पहुंच गया। अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने तूफान मचा दिया। इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 चौका झड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर ली और अपनी टीम को 20 ओवर में 243 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन वही श्रेयस अय्यर अपने शतक से चूक गए। 22 गेंद पर 97 की बेमिसाल पारी खेलकर नाबाद रहे और गुजरात के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।